हेलो एवरीवन। आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 26 रुपए तक टूट गया है और काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। ये बैंक तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब नीरव मोदी पैसा लेके फरार हो गया था। तब ये बैंक काफी ज्यादा चर्चा में आया था और उसके बाद बैंक की हालत जो है वो काफी खराब हो गई थी। और उसके बाद मर्जर की भी प्रोसेस हुई। उसके बाद कोविड-19 के चलते तो हालत और ज़्यादा खराब हो चुकी है बैंकिंग सेक्टर्स की। और जो पीएसयू बैंक्स है उनकी हालत भी यहाँ पर कुछ सही तो नहीं चल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक जब इतने कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है तो क्या खरीदारी करना यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 14 से 15% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 32 रुपए से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है और 26 रुपए तक का लो इसने बनाया हुआ है। 3 साल की बात करेंगे तो 68% की गिरावट है। 90 रुपए से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया और उसके बाद तो कोविड-19 के चलते इतनी बड़ी गिरावट आ गई कि अब तक अपने सबसे बड़े लोअर प्राइस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में आरबीआई की तरफ से एक डिसीजन भी दिया गया था और लोगों को राहत दी गई है कि भैया अगर आपने बैंक से लोन लिया है और अगर आप उनकी ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहले 3 महीने की राहत थी, मार्च अप्रैल और मई की, अब उसको एक्सटेंड किया गया और 3 महीने तक। तो उससे बैंकिंग सेक्टर पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया है अब वो लोन को चुकाएंगे ही नहीं इन 3 महीनों तक, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा। ऑलरेडी 3 महीने तक लोगों ने पैसा नहीं चुकाया था, अब और 3 महीने तक भी नहीं चुकाएंगे, मतलब 6 महीना यहाँ पर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि बिना पैसों के बैंक किस तरीके से यहाँ पर सरवाइव करेगा। हालांकि आरबीआई से पैसा उनको मिल रहा है लोन बांटने वगैरह करने के लिए, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो पैसा नहीं आ रहा है वो तो एक बहुत बड़ा एनपीए यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में पंजाब नेशनल बैंक में 82% की गिरावट है। 213 रुपए से शेयर गिरा है और ये तब गिरावट आई थी जब भैया वो नीरव मोदी वाला कांड हुआ था और शहर में टूटकर शहर बिखर गया था, उसको संभलने तक का भी मौका नहीं मिला था। बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अपने 3 साल के सबसे बड़े लो प्राइस पर ट्रेड कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो 10 साल के भी सबसे बड़े लो प्राइस के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं आई। नीरव मोदी के वक्त भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी जो इस कोरोना के चलते देखने को मिली है। आप खुद देखिए कि भैया बैंक की हालत खराब है, खराब हालत है यहाँ पर। 25,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 3.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 83.19% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? सरकार है भैया, सरकारी स्टॉक है ये और यहाँ पर सरकार प्रमोटर है। और एफआईएस के पास, एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी सभी ने अपनी होल्डिंग जो है उसको कम किया है। एफआईएस के पास जो पहले 2.36% की होल्डिंग थी वो 2.18% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले जो 2.73% की होल्डिंग है वो 2.26% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 5.48% की होल्डिंग थी अब वो 5.47% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 6.80% की होल्डिंग देखने को मिली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके पास 83.19% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 114 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिश ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि एलआईसी है जिनके पास 5% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.67% है। डिविडेंड इसने आखिरी बार 2015 में पे किया था और वो भी 165% का, मतलब 3 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड पे किया था 2015 में। 2015 के बाद इन्होंने कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है। 2015 के बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर हम देखें तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। कुछ खास अच्छी इसकी टेक्निकल रेटिंग नहीं है। यहाँ पर हम अगर देखें तो 100% लोग कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, बढ़िया 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 मौका है। और डेफिनेटली बैंक एक बहुत ही कम प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आप सोच सकते हैं कि भैया अब बर्बाद होने को कुछ बचा ही नहीं है। ऑलरेडी बैंक जो है काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है। और दूसरी एक बात कि ये बैंक कभी बंद तो नहीं होगा, पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि सरकारी बैंक है।
सरकार को इस बैंक को तो चलाना ही है और 3 बैंकों का इसके साथ मर्जर करके रखा है ऑलरेडी। तो भैया इससे कमर तो इनकी टूटी थी, लेकिन फिर भी इस बैंक को चलाना भी तो है। तो आने वाले दिनों में इसका क्या हो सकता है, बंद नहीं हो सकता ये, इसका मर्जर हो सकता है। अगर अगर कुछ होता भी है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बड़े बैंक्स के साथ इसका मर्जर हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी कुछ कोई अनाउंसमेंट या कुछ चीज सामने नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज है कि भैया सरकारी बैंक है ये, तो सरकार इसको ऐसे तो नहीं कह सकती कि भैया हम बैंक बंद कर रहे हैं, चलो खत्म करें यहाँ पर। ऐसा ऐसा तो यहाँ पर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सरकार खुद डूबते हुए बैंक को बचा रही, जो प्राइवेट बैंक है सरकार खुद उसको बचा रही है, तो अपनी सरकारी बैंक को तो ये लोग डूबने नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि भैया पंजाब नेशनल बैंक बर्बाद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, शेयर प्राइस में गिरावट आएगी, लेकिन बाद में सरकार की एक दो अनाउंसमेंट के बाद शेयर में हमें तेजी देखने को भी मिल जाएगी यहाँ पर। हालांकि बैंक का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं है। दिसंबर में 490 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस इन्होंने बुक किया है। सितंबर में 500 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2019 में तो भैया बहुत बड़ा लॉस था, 4750 करोड़ तक का लॉस यहाँ पर देखने को मिला था। तो नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं, एक क्वार्टर में प्रॉफिट होता है, दूसरे क्वार्टर में उतने बड़े लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो एनपीएस है वो काफी ज्यादा इनके ऊपर बढ़ रहा है, तो ये भी एक सही सिचुएशन तो नहीं है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। 75% की होल्डिंग 83% तक पहुंच चुकी है प्रमोटर की। एफ की होल्डिंग कम हो रही है, 3.45% की होल्डिंग 2.18% तक आ चुकी है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग कम हो रही है, 4% की जो होल्डिंग थी वो 2.26% है। इंश्योरेंस कंपनी की भी कम हो रही है, 8% की होल्डिंग 5.47% है। तो देखिए सरकार को तो यहाँ पर खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि भैया सरकार को बचाना है अपने बैंक को। तो मुझे लगता है कि शेयर में ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है, तो और थोड़े और वक्त तक इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत ये रिकवर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मेरा मतलब ये है कि जितना ये बैंक रिकवर हो जाएगा उससे कई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको दूसरी बैंकों में देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज से 5-6 महीने बाद अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपको 15% का प्रॉफिट या 20% का प्रॉफिट होता है, तो वहीं पर आपको बाकी बैंक्स में इससे कई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक अगर आपने खरीदा हुआ है और आप बहुत बड़े लॉस में हो, तो मैं ये आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप यहाँ से बेच के निकल जाओ, ठीक है। ये मैं आपको कभी नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि आपका लॉस अगर बहुत बड़ा है और आप में पेशेंस है कि आप कम से कम 1-1.5 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। लॉस में निकलने का कोई फायदा नहीं है, और सरकारी बैंक है, आज नहीं तो कल सरकार की एक दो अनाउंसमेंट से शेयर में तेजी भी हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अभी तो गिरावट का दौर है, अभी गिरावट आएगी, अभी 25 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है, क्योंकि अभी ही आरबीआई की द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है लोन रिलीफ को लेकर, वो डिसीजन वाकई में काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। नॉर्मल पब्लिक के लिए, बैंकों के लिए वो अच्छा नहीं है, बैंकिंग स्टॉक के लिए ये डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भैया उनके पास तो पैसा नहीं आएगा इन सब चीजों से, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है, जिनका बिजनेस बंद है, जिनका व्यापार बंद हो चुका है, जिनकी नौकरियां कम जा चुकी है, जिनकी सैलरी कट हो रही है, उनके लिए अच्छा होगा कि भैया उनकी जो होम लोन चल रही हो या फिर कोई कार लोन चल रही हो या और भी कोई पर्सनल लोन या कुछ भी चल रहा हो, वो एटलीस्ट वो नेक्स्ट 3 महीने तक उनको पे तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब 3 महीने बाद सिचुएशन अगर नॉर्मल होती है तो बाद में तो पे करना ही करना है, उससे तो रिलीफ नहीं मिलने वाली है। बैंक का जो पैसा है वो बाद में तो आ ही जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है जो बैंक की इनकम है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि काफी हद तक रोक लगी हुई है, और पैसा उतना ज्यादा आ नहीं रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक मैं यही कहूंगा कि खरीदा है, लॉस में हो तो बने रह सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की मैं यहाँ पर एडवाइस नहीं दूंगा, खास करके रिटेल निवेशक को। क्योंकि अगर आपको बाइंग करनी ही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पंजाब नेशनल जैसे रिस्क शेयर में पैसा लगाएं। उससे बेटर है कि आप एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ्रेश बाइंग करें। और अगेन एसआईपी मोड में ही बाइंग करें, एक साथ सारे के शेयर खरीदने की गलती मत करें। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 ही शेयर खरीदे गिरावट आने पर, ताकि आप इसको एवरेज कर पाए यहाँ पर। तो छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करते जाओ, अपना पोर्टफोलियो जो है उसको बढ़ाते जाओ,
और पंजाब नेशनल बैंक जरूर ये रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 25 रुपए तक जाने के बाद 20 पर जाएगा, 15 तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ये 25 तक जाएगा, 24 23 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शेयर बाउंस बैक करके 30 35 तक भी जाने का दमखम जरूर रखता है ये शेयर। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि भैया सरकारी बैंक है, ये बर्बाद तो नहीं होगा, सरकार पैसा डाल देगी या लास्ट में आज नहीं तो 1 1.5 साल बाद किसी के साथ मर्जर करवा देगी। तो ये ऑप्शन काफी ज्यादा खुले हैं बैंकिंग सेक्टर में सरकार के पास। तो छोटा बैंक जरूर है, लेकिन बर्बाद होने वाला बैंक ये मुझे नहीं लग रहा है। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।